ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि भोजन बनाते समय हम क्या करें कि हमारा भोजन प्रसाद बन जाए। भोजन बनाते समय हम ऐसा क्या अभ्यास करें कि अगर उस भोजन को कोई क्रोधी या कोई विकारी आत्मा भी खाए तो उसके भी संस्कार बदल जाएं, घर में सुख शांति खुशियाँ आ जाए। क्योंकि हम जानते हैं भोजन का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा गहरा पड़ता है। क्योंकि हम एक बात सुनते आए हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, या फिर ये कहें कि जैसा मन वैसा अन्न। तो हमको अपने भोजन को, साधारण भोजन को ब्रह्मा भोजन में कैसे परिवर्तित करें, उसे पवित्र भोजन कैसे बनाएं, और इसका तरीका क्या है। जब भी भोजन बनाएं तो पहले थोड़ा मेडिटेशन कर लें और अपने परिवार के लिए एक अच्छी फीलिंग, एक पॉजिटिव फीलिंग अपने हृदय में भर लें। क्योंकि कई बार हम अपने अंदर बहुत नेगेटिव फीलिंग भर कर ही खाना बनाते हैं कि मैं ही क्यों बनाऊं, मुझे बनाना पड़ रहा है। और भी बहुत सारी बातें, नेगेटिव बातें अगर हमारे मन में चल रही हैं तो वो सारी नेगेटिविटी हमारे खाने में जाएगी, और जो आत्मा उस खाने को खाएगी वो भी नेगेटिव ही फील करेगी। तो उन नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव फीलिंग में बदल लें और ये सोचें कि ये सभी परिवार में जितनी भी आत्माएं सब बहुत अच्छी हैं, ये सभी परमात्मा की संतान हैं, ये भी एक दिव्य आत्मा है। तो ऐसा करने से एक दिन उनमें परिवर्तन जरूर आएगा। क्योंकि जब हम इतनी अच्छे वाइब्रेशन, इतनी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग रखकर खाना बनाएंगे तो उनमें भी परिवर्तन जरूर आएगा। साथ में ये संकल्प भी करें कि परमात्मा ने मुझे ये सेवा दी है और पवित्र वाइब्रेशन खाने में हमें भरनी है। और ये संकल्प करना है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। ये भोजन बहुत बड़ी औषधि है और जब भी जिसको ये भोजन खिलाएं तो एक संकल्प जरूर करें, इस पवित्र भोजन को जो भी खाएगा उनका चित्त शांत हो जाएगा। तो आपस में हम सबका बहुत प्रेम भाव भी बढ़ेगा। तो हर रोज हमें ये करना है, और कम से कम 3 महीने तक। और जितना हो सके अपने घर का ही खाना खाएं, क्योंकि हमारे मन के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि अधिकतर लोग बाहर का खाना खाना बहुत पसंद करते हैं, पर लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो खाना बना रहे हैं उसकी मन की स्थिति क्या है, वो किस मन से खाना बना रहे हैं। उनका मन अच्छा नहीं हो और मान लो अभी उनकी किसी से कोई बहस हुई हो और वो उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, तो उस समय उनकी मन की स्थिति अच्छी नहीं है और वो उसी स्थिति में फिर भोजन भी बना रहे हैं। तो वैसे ही वाइब्रेशन उस खाने में भी जा रही हैं। और अगर हम वो खाना खाते हैं, ऐसी वाइब्रेशंस वाला, दुख की वाइब्रेशंस वाला हम खाना खा रहे हैं, तो हमारा मन भी दुखी हो जाएगा। कुछ ही देर में हम ये फील करेंगे कि हम अच्छा क्यों नहीं महसूस कर रहे, हमें अच्छा फील नहीं होगा। तो हम जब बाहर का खाना खा रहे हैं तो हमें नहीं पता वो कैसी वाइब्रेशन का है, उसमें कैसी वाइब्रेशन है उस खाने में। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी खाना खाएं अपने घर का ही खाना खाएं, परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन ही खाएं। और एक चीज़ और हम भक्ति में भी देखते हैं
देखो किसी मंदिर में हम जाते हैं, एक बात हम देखते आ रहे हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ प्रसाद मिलता है, तो वो भी क्या है, एक साधारण मनुष्य द्वारा बनाया हुआ होता है वो प्रसाद। पर लेकिन जब वो अच्छी भावना से, शुभ भावना से बनाया होता है तो वो साधारण भोजन भी प्रसाद बन जाता है, क्योंकि उस प्रसाद में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। और हम देखते होंगे अगर हमारा थोड़ा सा भी प्रसाद नीचे ज़मीन पे गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको उठाते हैं, माथे पर लगाते हैं, क्योंकि अब वो साधारण भोजन नहीं रहा, अब वो प्रसाद में बदल गया है। तो सिर्फ हमारी अच्छी वाइब्रेशन से हम अपने भोजन को बहुत अच्छी वाइब्रेशन देके अपने कोई भी अंदर के रोग तक ठीक कर सकते हैं। अगर हम भोजन परमात्मा की याद में बनाते हैं, परमात्मा को याद करते हुए बनाते हैं, मन में अच्छी थॉट्स, मन में अच्छे संकल्प देकर हम वो भोजन बनाते हैं, तो वो भोजन एक औषधि का भी काम करता है। और आप देखना वो हमारे कई रोगों को भी ठीक कर सकता है। जब वो भोजन प्रसाद में बदल जाता है ना, तो वो भोजन हमारे बहुत सारे रोग भी खत्म कर देता है। क्योंकि देखो अगर हम भोजन बनाते हुए परमात्मा की याद में भोजन बना रहे हैं, हमारा मन की स्थिति बहुत ऊंची है, बहुत हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन हम दे रहे हैं उस भोजन को, तो आप सोच के देखो सबसे पहले उसका असर कहाँ पड़ेगा। जैसे ही हम वो भोजन खाएंगे तो उसका सबसे पहला असर हमारे मन पे पड़ेगा। अगर अच्छी वाइब्रेशन का हम भोजन खाते हैं, परमात्मा की याद में बना हुआ हम भोजन खाते हैं, तो उसका सबसे पहले असर हमारे मन पे पड़ता है, हमारा चित्त शांत हो जाता है, हमारे अंदर उमंग, उत्साह, खुशी आ जाती है। हमें खुद भी नहीं पता होता कि ये कैसे हुआ, पर इतना भोजन का असर होता है। और जब हमारा मन स्वस्थ हो जाता है ना, मन खुश हो जाता है, तो उसका असर हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है। तो कुछ रोग तो जब हमारा मन सुंदर होगा तो हमारे बहुत सारे छोटे मोटे जो हमारे रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं शरीर में, वो तो अपने आप ही ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो जब सोच के देखो डेली हम परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन खाएंगे तो हमारा मन तो स्वस्थ होगा ही होगा और हमारा शरीर भी संपूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। तो इसीलिए डेली हमें परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन ही खाना है। आप इस प्रयोग को आप 3 महीने लगातार करो, आप देखना आपका मन भी स्वस्थ हो जाएगा और आपका तन भी स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा जी, ओम शांति।